अस्सलामु अलैकुम। इल्म कास्ट के प्यारे दोस्तों, आज का ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जवाब हर मुसलमान को, हर शख्स को पता होना चाहिए। हफ्ते दो हफ्ते में या फिर हफ्ते में कई दिनों तक गोश्त वगैरह तो हम खा ही लेते हैं, लेकिन उस गोश्त के अंदर, उस मुर्गी या मुर्गे के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसका नाम पोटा होता है। उसे पथरी भी कहते हैं और जिस जगह पर लोग रहते हैं उस एतबार से उसका नाम अलग अलग लोग लेते हैं। बहरहाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपके यहाँ किसी और नाम से जाना जाता है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस चीज के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। पोटा, जिसे पथरी कहते हैं, तो उस चीज के बारे में बहुत सारे लोग शक में मुब्तला रहते हैं और सोचते हैं कि इसको खाना चाहिए या नहीं, और जाने बगैर ही वो खाने से रुक जाते हैं, या बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि इसको खाना चाहिए या नहीं, इसके बावजूद वो लोग खाने लगते हैं। तो इस मसले की हकीकत क्या है और इसका सही जवाब और डिटेल के साथ आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आप कोई गलत फहमी लेकर इस वीडियो से ना जाए। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि पोटा खाना इस्लाम में जायज है या नहीं। दोस्तों, पोटा खाना आप समझ ले कि मुकम्मल तौर पर जायज है, किसी भी तरह से इसमें कबाहत नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जहन इस बात की तरफ जाता होगा कि भाई पोटा, जो मुर्गी वगैरह दाने चुन करके गंदगी चीज में रहती है, उसको पोटा पथरी कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का जहन इस बात की तरफ भी जाता होगा कि भाई पोटा जिसमें गंदगी होती है, जब उसको खाना जायज है तो वजड़ी या ओजड़ी भी जिसे कहते हैं, उलमा किराम ने, बहुत सारे उलमा किराम ने इसको नाजायज क्यों करार दिया है, जबकि पोटा और वजड़ी ये दोनों एक ही चीज है कि दोनों में गंदगी चीजें जमा रहती है। तो जिस तरह से वजड़ी खाना सही नहीं है, उसी तरह से पोटा खाना भी सही नहीं होता। इसके सही होने की बात क्या है, हकीकत क्या है, पोटा खाना जायज है, इसकी दलील क्या है, तो मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ कि पोटे के ऊपर से एक पर्दा रहता है जो बिल्कुल नाजुक पर्दा रहता है, और उस पर्दे को अगर आप निकाल लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो मुर्गी के दाने, जो गंदगी होती है, वो पोटे के पर्दे के ऊपर रहा करती है। तो पोटे के ऊपर का जो पर्दा होता है, हमने उसको निकाल करके तो फेंक दिया, तो वो जो पोटा बचा है वो बिल्कुल गोश्त की तरह हो गया, क्योंकि वे जो गंदगी थी वो पोटे के ऊपर जो पर्दा था उसके ऊपर रहती है, जो पोटा था उसके ऊपर गंदगी नहीं रहती थी, और जब हमने उस पर्दे को निकाल करके फेंक दिया तो वो गोश्त की तरह हो गया। इसी वजह से ये जायज है। और रही बात वजड़ी की कि बहुत सारे उलमा किराम ने इसको खाने से मना किया है, और कुछ उलमा किराम ने कहा है कि भाई खा सकते हैं, लेकिन बहरहाल बात सही यही है कि वजड़ी को नहीं खाना चाहिए। तो उसको इस वजह से उलमा किराम ने नाजायज करार दिया है, तो इसे नहीं खाना चाहिए इसी वजह से, क्योंकि वजड़ी के ऊपर से कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो उसी के ऊपर से गंदगी रहे, बल्कि वजड़ी में ही जो बकरी वगैरह खाना खाती है या चारा खाती है, वो चारा जो है वो ओजड़ी के ऊपर ही रहता है, कोई पर्दा वगैरह नहीं रहता है, जिसकी वजह से उलमा किराम ने फरमाया है कि वजड़ी खाना ये जायज नहीं है, और पोटा जिसको पथरी भी कहते हैं उसको खाना जायज है। इसी वजह से क्योंकि उसके ऊपर एक पर्देदार झिल्ली होती है जिसको हम निकाल करके फेंक देते हैं, उसके बाद हम इसको बनाते हैं और खाते हैं। ये बिल्कुल सही है और जायकेदार चीज होती है। तो पोटा खाना बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, किसी भी तरह से कोई नाजायज या कबाहत की बात इसमें नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि उसके ऊपर जो पर्दा है उसको निकाल करके फेंक दे, उसके बाद बनाए, और जो भी खाते हैं वो इसी तरह खाते हैं कि उसके ऊपर जो पर्दा होता है वो निकाल करके फेंक देते हैं, उसके बाद वो बनाते हैं और खाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, किसी भी तरह से कोई भी कबाहत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आने की सूरत में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई और मसाइल है तो कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इल्म कास आपको इल्मी जवाब दे।